2 साल से हम अपने बच्चे को जो है कुरान पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो कायदे में मौलवी साहब नूरानी कायदा भी ख़त्म नहीं हुआ। ये मौलवी साहब आए 3 महीने तक पढ़ा के फिर वो चले गए। दूसरे मौलवी साहब आए, उन्होंने बोले ये हिज्जे से नहीं, फिर शुरू से पढ़ा रहे हैं। फिर वो 3 महीने के बाद वो मौलवी साहब चले गए। और एक मौलवी साहब आए, उन्होंने बोले मखारिज से ही नहीं, फिर शुरू से पढ़ाते। फिर और एक 3 महीने के बाद और एक मौलवी साहब आए, उन्होंने बोलते इनकी जो है इनकी तख्तियाँ सही नहीं, फिर शुरू से पढ़ाते। तो ये सिलसिला साल 2 साल 3 साल से चलते आ रहा है, लेकिन बच्चा अभी कायदे ही में है, नाजरा भी शुरू नहीं कर रहा है, नाजरा भी नहीं शुरू कर रहा है। तो माँ बाप को चाहिए कि अपने इस तरीके को बदलें। माँ बाप की हम तरबियत करना चाहते हैं, वालिदैन की तरबियत करना चाहते हैं। आप अपने बच्चे को कुरान पढ़ाना चाहते, ठीक है भाई, आज किसी मौलवी साहब को बुलाओ, आप मौलवी साहब से बात करो, मौलवी साहब आपको हमारे बच्चे को जो है अरबी पढ़ाना है, रोजाना आपको 1 घंटा देना होगा। मौलवी साहब 1 घंटा अपने बच्चों को देंगे। आप जब आएंगे तो हमारे बच्चे को सबसे पहले सबक देंगे और उसी मजलिस में बैठकर सबक आप याद दिलाएंगे और उसी मजलिस में सबक सुनेंगे और फिर आप जाएंगे। फिर कल आएंगे, आप कल का सबक सुनेंगे, आज सबक देंगे, सबक याद दिलाएंगे और वहीं पर सबक सुनकर आप जाएंगे। अब बोली मौलवी साहब आपको आपका क्या हदिया हो सकता है? अब हमारे पास हो रहा क्या है कि भाई एक मौलाना आते हैं और वो आकर जो है 10 मिनट पढ़ा दिया कायदा या नाजिरा और कहते हैं कि भाई बेटा तुम कल याद करके सुनाना, और एक 10 मिनट के बाद वो घर को चले जाते हैं। अब जब बच्चा हमारा मौलवी साहब के पास बैठकर जब कुरान खोला था, कायदा खोला था, जब ये मौलवी साहब चले गए तो ये बंद करता है, तो फिर दोबारा कल मौलवी साहब आने के बाद ही किताब खोलता। कल जब मौलवी साहब आते हैं तो ही कायदा खोलता। क्यों भाई, गलती है क्या? उसकी कोई गलती नहीं, उस बच्चे की कोई गलती नहीं, इसलिए कि फिर ये जब बंद करता है तो फिर होमवर्क रहता है, फिर उसका जो है स्कूल का रहता है, फला फिर सो जाता है, अर्ली मॉर्निंग फिर स्कूल को जाता है, वापस लौटकर 5 पे घर को आता है, थोड़ा खा खेले तक फिर मगरिब होती, फिर मौलवी साहब आ जाते हैं। उसके पास टाइम पढ़ने के लिए नहीं है। तो यहां पर माँ बाप की जिम्मेदारी, माँ बाप की तरबियत करना जरूरी है कि आप जो है ऐसे मौलवी साहब को रखना जो यहीं पर सबक देना, यहीं पर याद दिलाना, यहीं पर सुनकर जाना। घर में याद करके आओ ये नहीं हो सकता, कल याद करके सुनाओ ये नहीं हो सकता, आप जो है जरा गलतियों को इस्लाह करके सुनाओ ये नहीं हो सकता। आप कितने गलतियां हमारा बेटा करे वो इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं, गलतियों को सुधारना आपका काम। पूरा घंटा पढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है। आज के सबक आज देना, आज ही याद दिलाना, आज ही सुनना, कल पर ये कल के लिए नहीं डालना। अगर इस तरह आप अगर काम करना शुरू कर देंगे तो फिर आपकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है कि आपका बच्चा नाज़रात जल्दी से पढ़ना शुरू कर देगा, आपका बच्चा हाफिज बनना शुरू कर देगा। कि हमारे अंदर तब्दीली पैदा करने की जरूरत है, हमारे अंदर जो है हमें तरबियत करने की जरूरत है।